सपा यानी समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव स्वर्गवास हो गया। चाहने वालों में शोक की लहर है। सपा का स्थापना करने वाले श्री मुलायम सिंह यादव अपने पूरे कार्यकाल के दौरान 3 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किए। इसके अलावा भारत के लिए रक्षा मंत्री के तौर पर भी अपना कार्यभार को संभाले। उनकी दुखद देहांत पर पेश है छोटी सी यादें। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। यहीं पर उन्होंने अंतिम सांस ली। मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह मेदांता अस्पताल में आकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रेस के जरिए मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने का काम किया। अब चलिए जानते हैं उनकी जीवन यात्रा के बारे में। शुरुआत करते हैं मुलायम सिंह यादव के जवानी से। जब ये जवान थे तब ये पहलवान भी थे। इन्हें राजनीति में दिलचस्पी न के बराबर था। पहलवानी इनके रग रग में बसा था। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की जवानी के दिनों में अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंदी की कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना भी लंबा या तगड़ा क्यों न हो, उसकी मजाल नहीं थी कि वो अपने आप को उनकी गिरफ्त से छुड़ा ले। आज भी उनके गांव के लोग उनके चरखा दाव को नहीं भूलते हैं, जब वो बिना अपने हाथों का इस्तेमाल किए हुए पहलवान को चारों खाने चित कर देते थे। हालांकि अध्यापक बनने के बाद मुलायम सिंह ने पहलवानी करनी छोड़ दी, लेकिन अपने जीवन के आखिरी समय तक वो अपने गांव के सफाई में दंगलों का आयोजन कराते रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश पर नजर रखने वाले कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कुश्ती के इस गुर के वजह से ही मुलायम सिंह राजनीति के अखाड़े में भी उतने ही सफल रहे, जबकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी नहीं थी। मुलायम सिंह की प्रतिभा को सबसे पहले पहचाना था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक नेता नाथू सिंह ने, जिन्होंने 1967 के चुनाव में जसवंत नगर विधानसभा सीट का उन्हें टिकट दिलवाया था। उस समय मुलायम सिंह की उम्र सिर्फ 28 साल थी और वो प्रदेश के इतिहास में सबसे कम उम्र के विधायक बने थे। उन्होंने विधायक बनने के बाद अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की थी। जब 1977 में उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी तो मुलायम सिंह को सहकारिता मंत्री बनाया गया। उस समय उनकी उम्र थी सिर्फ 38 साल। चौधरी चरण सिंह मुलायम सिंह को अपनी राजनीतिक वारिस और अपने बेटे अजीत सिंह को अपना कानूनी वारिस कहा करते थे। लेकिन जब अपने पिता के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद अजीत सिंह अमेरिका से वापस भारत लौटे तो उनके समर्थकों ने उन पर जोर डाला कि वो पार्टी के अध्यक्ष बन जाएं। इसके बाद मुलायम सिंह और अजीत सिंह में प्रतिद्वंदिता बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का मौका मुलायम सिंह को मिला। 5 दिसंबर 1989 को उन्हें लखनऊ के केडीसी बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुलायम ने रूंधे हुए गले से कहा था, लोहिया का गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार हो गया है। मुख्यमंत्री बनते ही मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में तेजी से उभर रही भारतीय जनता पार्टी का मजबूती से सामना करने का फैसला किया था। उस जमाने में उनके कहे गए एक वाक्य बाबरी मस्जिद पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा उन्हें मुसलमानों के बहुत करीब ले आया। यही नहीं, जब 2 नवंबर 1990 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो उन पर पहले लाठीचार्ज फिर गोलियां चली, जिसमें 1 दर्जन से अधिक कार सेवक मारे गए। इस घटना के बाद से बीजेपी के समर्थक मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम कहकर पुकारने लगे। 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उन्हें लगा कि वे अकेले भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उन्होंने काशीराम के बहुजन समाज पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। काशीराम से उनकी मुलाकात दिल्ली के अशोक होटल में उद्योगपति जयंत मल्होत्रा ने करवाई थी। 1993 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 260 में से 109 और बहुजन समाज पार्टी को 163 में से 67 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को 177 सीटों से संतोष करना पड़ा था और मुलायम सिंह ने कांग्रेस और बीएसपी के समर्थन से राज्य में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एक कहानी मुलायम सिंह यादव को अंदर से झकझोर दिया था, जब उनको किसी के लिए 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था और इंतजार करवाने वाले का नाम था काशीराम। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव रहे टीएस आर सुब्रमण्यम अपनी किताब जर्नीज थ्रू बावडम एंड नेतालैंड में लिखते हैं कि एक बार काशीराम लखनऊ आए और सर्किट हाउस में ठहरे थे। उनसे पहले से समय लेकर मुलायम सिंह उनसे मिलने पहुंचे। उस समय काशीराम अपने राजनीतिक सहयोगियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उनके स्टाफ ने मुलायम सिंह से कहा कि वो बगल के कमरे में बैठकर काशीराम के काम से खाली होने का इंतजार करें। काशीराम की बैठक 2 घंटे तक चली। जब काशीराम के सहयोगी बाहर निकले तो मुलायम सिंह यादव ने समझा कि अब उन्हें अंदर बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटे बाद जब मुलायम सिंह ने पूछा कि अंदर क्या हो रहा है तो उन्हें बताया गया कि काशीराम दाढ़ी बना रहे हैं और इनके बाद वो स्नान करेंगे। मुलायम सिंह यादव बाहर इंतजार करते रहे। इस बीच काशीराम थोड़ा सो भी लिए। 4 घंटे बाद मुलायम सिंह यादव से मिलने बाहर आए। वहां मौजूद जानने वालों का कहना है कि इस बात का तो पता नहीं कि उस बैठक में क्या हुआ, लेकिन यह साफ था कि जब मुलायम सिंह यादव कमरे से बाहर निकले तो उनका चेहरा लाल था।
काशीराम ने भी ये मुनासिब नहीं समझा कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाहर उनकी कार तक छोड़ने तक नहीं आए। उसी शाम काशीराम ने बीजेपी नेता लालजी टंडन से संपर्क किया और कुछ दिनों बाद बहुजन समाज पार्टी ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह की दोस्ती जय वीरू की दोस्ती मानी जाती है। आपको बताते हैं कि इन्होंने दोस्ती में क्या क्या किया। 29 अगस्त 2003 को मुलायम सिंह यादव ने तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बीच उनकी अमर सिंह से गहरी दोस्ती हो गई थी। मुलायम सिंह ने अमर सिंह को राज्यसभा का टिकट दे दिया और बाद में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, जिसकी वजह से पार्टी के कई बड़े नेताओं ने, जिनमें बेनी प्रसाद वर्मा भी शामिल थे, मुलायम सिंह यादव से दूरी बना ली। एक बार बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था कि मैं मुलायम सिंह यादव को बेहद पसंद करता था। एक बार राम नरेश यादव के हटाए जाने के बाद मैंने चरण सिंह से मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन चरण सिंह मेरी सलाह पर हंसते हुए बोले थे, इतने छोटे कद के शख्स को कौन अपना नेता मानेगा। तब मैंने उनसे कहा था कि नेपोलियन और लाल बहादुर शास्त्री भी तो छोटे कद के थे। जब वो नेता बन सकते हैं तो मुलायम सिंह यादव क्यों नहीं। चरण सिंह ने मेरा तर्क स्वीकार नहीं किया था। मुलायम सिंह यादव 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में रक्षा मंत्री बने। प्रधानमंत्री के पद से देवगौड़ा के इस्तीफा देने के बाद वो भारत के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। मुलायम सिंह भारतीय राजनीति में कभी भी विश्वसनीय सहयोगी नहीं माने गए। पूरी उम्र चंद्रशेखर उनके नेता रहे, लेकिन जब 1989 में प्रधानमंत्री चुनने की बात आई तो उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन किया। थोड़े दिनों बाद जब उनका बीपीसी से मोह भंग हो गया तो उन्होंने फिर चंद्रशेखर का दामन थाम लिया। वर्ष 2002 में जब एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आगे किया तो वामपंथी दलों ने उसका विरोध करते हुए कैप्टन लक्ष्मी सहगल को उनके खिलाफ उतारा था। मुलायम सिंह ने आखिरी समय पर वामपंथियों का समर्थन छोड़ते हुए कलाम की उम्मीदवारी पर अपनी मुहर लगा दी थी। वर्ष 2008 में भी जब परमाणु समझौते के मुद्दे पर लेफ्ट ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो मुलायम ने उनका साथ न देते हुए सरकार के समर्थन का फैसला किया, जिसकी वजह से मनमोहन सिंह की सरकार बच गई। 2019 की आम चुनाव में भी उन्होंने कई राजनीतिक विशेषज्ञों का आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के गिरने के बाद मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस से कहा कि वो उनका समर्थन करेंगे। उनके इस आश्वासन के बाद ही सोनिया गांधी ने कहा था कि उनके पास 272 लोगों का समर्थन है, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए और सोनिया गांधी को काफी फजीयत हुई। 1957 में मुलायम सिंह यादव का विवाह मालती देवी से हुआ। 2003 में उनके देहावसान के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से दूसरी शादी की। इस संबंध को बहुत दिनों तक छिपाकर रखा गया और शादी में भी बहुत नजदीकी लोग ही सम्मिलित हुए थे। इस शादी के बारे में लोगों को पहली बार तब पता चला जब मुलायम सिंह यादव ने आय से अधिक धन मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि उनकी एक पत्नी और है। जब मुलायम सिंह यादव ने 2003 में साधना गुप्ता से शादी की तो पहली पत्नी से उनके पुत्र अखिलेश यादव की न सिर्फ शादी हो चुकी थी बल्कि उनको एक बच्चा भी हो चुका था। मुलायम सिंह यादव पर परिवारवाद को बढ़ावा देने के आरोप भी लगे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में कुल 5 सीटें मिली और ये पांचों सांसद यादव परिवार के सदस्य थे। 2012 के विधानसभा जीतने के बाद उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन मुलायम सिंह यादव द्वारा सरकार को रिमोट कंट्रोल से चलाने के आरोपों के बीच अखिलेश 2017 का विधानसभा चुनाव हार गए। चुनाव से कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। मुलायम सिंह यादव ने चुनाव प्रचार में भाग नहीं लिया और हार का ठिकरा अपने बेटे पर फोड़ते हुए कहा कि अखिलेश ने मुझे अपमानित किया है। अगर बेटा बाप के प्रति वफादार नहीं है तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। मुलायम सिंह यादव की इच्छा के खिलाफ अखिलेश यादव ने मायावती के साथ मिलकर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा। एक साल पहले तक इस गठबंधन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। ये अलग बात है कि इस गठबंधन को मुंह की खानी पड़ी और कुछ दिनों के भीतर ये गठबंधन टूट गया। आज की वीडियो में बस इतना ही।